बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग माय मिस्टर अदनान। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास का मैथ यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम्स का स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज जो थी वो 3.3 मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट करवाई थी। आज का जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.4। इंतहाई अहम लेक्चर है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.4। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर है इसका 1। 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। स्टूडेंट्स को कहते हैं इसका यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसको लॉग टेबल के ज़रिए हमने इसे फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 उसके में मैंने डिटेल के साथ आपको इसके बारे में बताया था कि हम लॉग टेबल किस तरह से यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ये पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है इसका। तो सबसे पहले आपने लिखना है लेट, इसको आपने x के इक्वल लेट कर लेना है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। इसके बाद आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्टूडेंट्स आपने लॉग ले लेना है। लॉग x इज इक्वल लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। स्टूडेंट्स, उसके बाद लॉगरिथम था जो फर्स्ट ला था उसके मुताबिक ये था कि अगर कोई सी दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, अगर मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनके दरमियान में आपने प्लस का साइन लगा देना है और लॉग जो है वो दोनों के साथ लिख देना है। ये प्लस का साइन आ गया, ये लॉग इस 13.64 के साथ भी आ गया। अब स्टूडेंट्स, ये मैंने 3.2 के अंदर डिटेल के साथ इसे एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने वो लेक्चर अभी तक मेरा नोट नहीं किया, देखा नहीं है, वो काइंडली उस लेक्चर को लाजमी देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से लॉग टेबल के ज़रिए इसको हम देखते हैं। मैं यहाँ पे अब कैलकुलेटर से यूज़ कर लूँगा, तो लेकिन मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ कि सबसे पहले लॉग टेबल जो है वो स्टार्ट होता है 10 से। तो 10 के डिजिट के अंदर आपने इसको 81 में जाके देखना है। 81 को आपने 7 के कॉलम में देखना है। अगर इस तरह से लिखा होगा वहाँ पे 10 एंड सो ऑन आ जाएगा आपके पास 81। इधर स्टार्ट हो रहे हैं 0 1 2, इस तरह से ये डिजिट बने होंगे। उसको आपने 7 के जो कॉलम होगा उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आगे डिफरेंस का कॉलम होगा, वो डिफरेंस का कॉलम 1 से स्टार्ट होगा। इसी तरह से उसके कॉलम के अंदर आपने वो 6 की जो रकम होगी उसमें जो भी रकम आएगी वो उसके अंदर आपने प्लस कर लेनी है। रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने 81 को देखना है, 7 के कॉलम में जो रकम आएगी उसको आपने लिख लेना है। फिर आगे आपने फिर वो डिफरेंस कॉलम दिया होगा 6 में, वो 6 का जो डिफरेंस कॉलम के अंदर जो भी रकम आएगी उसको जो आपने 7 के कॉलम में देखी होगी उसमें आपने ऐड कर देना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसीलिए ये बताया था कि आपके पास जब ये रकम हो तो सबसे पहले इसकी साइंटिफिक नोटेशन ले लें। जब आप साइंटिफिक नोटेशन लेंगे तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास इस तरह से आ जाएगी। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन लिखूं 0.8176, 8.176 10 की पावर, चूँकि ये राइट साइड पे जा रहा है तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी। दूसरी रकम थी हमारे पास 13.64, अगर इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाए 1.364 10 की पावर 1। स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाया है, लिहाजा पावर इसकी पॉजिटिव आ गई। तो उस 3.2 के अंदर भी मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि ये जो रकम होती है, यानी जिसको हम पावर 10 की पावर बना दिया है, डैट इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो अगर आप इधर से भी मूव करवा लें तब भी -1 ही आना है। इधर से अगर आपने वो नहीं लिखना तो इधर से मूव करवाएंगे तो लेफ्ट साइड की तरफ जाए पॉजिटिव होता है, राइट साइड की तरफ मूव करवाएं तो जितने डिजिट आप मूव करवाएंगे उतना वो कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। हमने पॉइंट को 8 के बाद मूव करवाया है तो एक डिजिट आता है तो लिहाजा 1,
इधर हमने 13 लिखा हुआ था तो पॉइंट को हमने 3 के पहले लिख दिया है, तो लिहाजा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू। अब उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा है कि हम कैलकुलेटर से हम ये यूज़ कर लेते हैं कि कैलकुलेटर के अंदर इसे किस तरह से सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले शिफ्ट लॉग का यहाँ पे बटन लिखा होगा, तो आपने वो लोड का बटन जो है वो प्रेस करना है। उसके बाद जो साइंटिफिक नोटेशन बनाई है ये वाली, इसको लिखेंगे 8.176। इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट के बाद वाला, उसके 4 डिजिट आपने ले लेने 9125 प्लस स्टूडेंट्स इसका जो था कैरेक्टरिस्टिक्स वो है 1, वो हम लिख लेंगे पॉइंट। इसी तरह से स्टूडेंट्स फिर लॉग का बटन दबाएंगे, उसे प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा 1.364। स्टूडेंट्स इसका मैं लॉग ले रहा हूँ इस रकम का, इसका नहीं ले रहा क्योंकि मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक्स लॉग की हुई है। अगर आप डायरेक्ट इसका लेना चाहें तब भी आ जाएगा आंसर, लेकिन मैंने आपको इस मेथड के जरिए आपको करवा रहा हूँ। तो ये आ रहा है मेरे पास 1348। स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने पहले साइंटिफिक नोटेशन बनाई, साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर आ रही है उसको मैंने कैरेक्टरिस्टिक बता दिया है, और जो वैसे साइंटिफिक नोटेशन में हमने रकम लिखी है वो पॉइंट वाली, उसको मैंने उसका लॉग ले लिया। इसी तरह इसका मैंने आपसे बताया है कि आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप इधर मूव करवाते हैं, जो जितने डिजिट आप मूव करवाएंगे उतना वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, चाहे वो लेफ्ट साइड पे आप मूव करवाएं पॉइंट को, चाहे आप राइट साइड पे मूव करवाएं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब यहाँ पे ये जब माइनस का कैरेक्टरिस्टिक्स हो और मंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जब ये दो रकमें आ जाएं तो इन दोनों रकमों को अलग अलग लिखना है। -1 अलग लिख लेना है, 0.9125 ये अलग लिख लेना है। ये रकम सारी पॉजिटिव है, लिहाजा ये रकम वैसी की वैसी आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये -1 प्लस ये दोनों रकमें प्लस की हैं, अगर मैं इनको प्लस कर लूँ 0.9125 प्लस 1.1348 स्टूडेंट्स ये आ रहा है 2.0473। अब 2 में से अगर हम -1 कर दें तो 1.0473 स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड किया है log x। तो ये हम सारी की सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, लिहाजा अब इसका हम एंटी लॉग ले लेंगे। तो दोनों तरफ इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग log x, एंटी लॉग 1.0473। स्टूडेंट्स ये एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। इसका अगर एंटी लॉग लें तो स्टूडेंट्स इसकी भी पॉइंट वाली रकम का हम एंटी लॉग लेंगे। तो पॉइंट वाली रकम का एंटी लॉग है शिफ्ट का बटन। स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर कैलकुलेटर आप यूज़ कर रहे हैं तो शिफ्ट का बटन दबाएंगे, लॉग लिखेंगे, उसके बाद आप पॉइंट वाली रकम 0.0473। स्टूडेंट्स जब इसका हम आंसर निकालेंगे तो ये आ रहा है 1.115। स्टूडेंट ये कैलकुलेटर से इस तरह से आ रहा है। अब ये जो मैंने 1 नहीं लिखा, इसका मतलब है पॉइंट इतने आपने डिजिट मूव करवाना है। तो ये अगर मैं मूव करवाऊंगा तो 1 लिखा हुआ है, पॉइंट 1 के बाद चला जाएगा, यानी 11.15 इस तरह से आ जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट भी लिख लेंगे तब भी आंसर 11.15 आएगा, यानी अगर 1.0473 को आप एंटी लॉग लेते हैं तो 11.15 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस का कैरेक्टरिस्टिक्स है तो फिर उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो एंटी लॉग लेना है वो आपने ये जो पॉइंट वाली रकम है, अगर पॉजिटिव है तो सारी रकम का ले लें, अगर नेगेटिव है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स तो फिर आप सारी रकम का नहीं लेंगे, फिर आप सिर्फ और सिर्फ ये जो रकम है पॉइंट वाली डेसिमल वाली इसका आप एंटी लॉग लेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स पहला पार्ट। इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी देखते हैं।
सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 789.5 इसकी जो पावर लिखी हुई है वो लिखी हुई है 1/8। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल 789.5 रेज टू द पावर 1/8 टेकिंग log on both sides log x log 789.5 रेज टू द पावर 1/8। सो थर्ड लॉ यूज़ हो रहा है। रकम यहाँ पे सिर्फ एक ही है, अगर 2 होती या 3 होती तो फिर हमारे पास फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ आना था। अब यहाँ पे सिर्फ एक रकम है लेकिन इसकी पावर दी हुई है। थर्ड लॉ के मुताबिक जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, तो 1/8 log 789.5। स्टूडेंट्स उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 789.5 ये जो रकम है हमारे पास, इसका आपने साइंटिफिक नोटेशन इसकी बना लेनी है ताकि वो इजी हो जाएगा। तो 789.5 इसको आपने रफ फॉर्मूला में लिख लेना है। तो ये बन गए 7.89 7.895 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये स्टूडेंट्स हमने मूव करवाया है इस पॉइंट को लेफ्ट साइड पे, लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका पॉजिटिव हो जाएगा। 1/8 ये 2 आ गया। इधर से भी अगर आप मूव करवा के देखें तो 2 रकमें हम इधर मूव करवा रहे हैं, तो अगर लेफ्ट साइड पे मूव करवाएं तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है और अगर राइट साइड पे मूव करवाएं तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद कैलकुलेटर से हम कर रहे हैं, तो लो का बटन जो है वो प्रेस करेंगे और हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन में मैंने रकम लिखी है 7.895, इसका अगर लोग ले लें तो ये आ रहा है 8974। स्टूडेंट्स पॉजिटिव रकम का पूरा लॉग लिया जा सकता है, वो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लॉग 789.5 करेंगे तब भी यही वाला आंसर आएगा। ले सिर्फ उस वक्त है जब कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा तो फिर ये वाला अमल आपने करना है ताकि आपका आंसर में गलत ना हो। तो स्टूडेंट ये आ गया 2.8974 2.8974 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये आ रहा है 0.3622। स्टूडेंट्स ये हमारे पास log x आ गया। अब हम दोनों तरफ इसका एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, इस तरफ भी एंटी लॉग ले लेंगे 0.3622। स्टूडेंट्स ये पहले ही पॉइंट में आ गया, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 0 है और जो इसका मंटीसा है वो 0.3622 है। तो इसका हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, लॉक लगाएंगे, प्रेस करेंगे और 0.3622 इस तरह से हम इसका लॉग एंटी लॉग ले लेंगे 2.302। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये इसका एंटी लॉग हमने लिया है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जिन बच्चों ने लोअर टेबल से करना है वो 3.2 का मेरा लेक्चर जो है वो उसे देख लें। उसमें मैंने लॉग टेबल के मुताबिक भी थोड़ा सा समझाया था कि किस तरह से लॉग टेबल के मुताबिक हम उसे लेते हैं। इसमें मैंने आपको कैलकुलेटर के ज़रिए करके दिखाया है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।